नमस्ते इंडिया, मैं सुमित शर्मा आप सबके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक करने जाने वाले हैं वो है हमारा परिमाप व क्षेत्रफल, पैरामीटर एंड एरिया। फ्रेंड्स, मैं ये बता देता हूँ कि रिट एग्ज़ाम हो, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी टीचर का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, मैं तो कहता हूँ कि किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और वहाँ पर ये टॉपिक पूछे जाते हैं, डेफिनेट पूछे जाते हैं। मैं डेफिनेट आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। परिमाप व क्षेत्रफल, कहें पेरीमीटर ऑफ एंड एरिया। फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल कहाँ निकलता है, एरिया कहाँ पूछा जाता है, एरिया होता क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2 डायमेंशनल शेप जहाँ होती हैं वहाँ पर एरिया की बात होती है, और पैरामीटर भी वहीं हो जाता है। और पैरामीटर का मतलब क्या है कि चारों भुजाओं का योग, द सम ऑफ ऑल साइड्स कॉल्ड द पैरामीटर। यही चीज़ हम यदि सर्कल की बात करें तो सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। वही चीज़ मैंने कहा आपको, यदि हमारे पास एक प्लॉट है जो एक रेक्टेंगल शेप में है तो सम ऑफ द ऑल साइड्स, यदि वो स्क्वायर है तो भी सम ऑफ ऑल साइड्स। यदि हम कहें यदि एक वर्गाकार प्लॉट है तो उसका भी एरिया जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। मतलब चारों भुजाओं का योग, त्रिभुज के अंदर वो तीनों भुजाओं का योग हो जाता है। क्षेत्रफल, जितना जगह घेरा गया है, जितनी भुजाओं से, यदि हम कहें कि वो स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब हो गया कि 4 भुजाओं से बन रहा है। वर्गाकार है, सारी भुजाएं समान हैं, और वो चारों भुजाएं मिलकर जितना क्षेत्रफल कवर कर रही हैं, जितना एरिया वो घेर रही हैं, वही हमारा क्षेत्रफल होगा। जितना स्थान वो घेर रही हैं उतना क्षेत्रफल माना जाएगा। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं 2D से। 2D में जो भी आपका एरिया होता है वो 2D शेप जो होती हैं, जैसे मैं बात करूं त्रिभुज की, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपका आयत जिसे बोलते हैं, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सारे आ जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ये सारे आ जाते हैं। तो आज जो टॉपिक है मैं इसी का डिस्कशन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं 2D शेप्स के क्षेत्रफल और पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि त्रिभुज, 3 भुजाओं से निर्मित आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ट्रायंगल। त्रिभुज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। यदि हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार से या परिमाप के आधार पर हम देख रहे हैं, वैसे तो हम अधिक कोण त्रिभुज भी बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज भी बोलते हैं, मतलब बेस्ड ऑन एंगल भी डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है तो भुजाओं से बात होने वाली है। यदि भुजाओं से हम बात करें और भुजाओं को बेस आधार मानकर चलते हैं तो त्रिभुज यहाँ भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आता है जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा जो होता है हमारे पास आता है विषम बाहु त्रिभुज, और जो सबसे लास्ट में हम लिखेंगे वो होता है समद्विभाजित, समद्विभाजी, समद्विबाहु त्रिभुज। भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, समद्विबाहु का मतलब हो जाता है हमारा जिसकी 2 भुजाएं समान हो, इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। देखिए, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, साथ में मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, लिख मैं हिंदी में रहा हूँ क्योंकि मेरे सारे भाई समझ लेंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, विषम बाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं असमान होती हैं, और कहें सभी कोई 2 भुजाएं समान होती हैं। तो फ्रेंड, में सबसे पहले हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज की तरफ। हम समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने कहा कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका एरिया कितना होगा हम इसकी बात करेंगे।
इसका एरिया कितना होगा, इसका पैरामीटर कितना होगा, वो सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक डायग्राम बना लिया यहाँ पर, ए बी सी, इसकी तीनों भुजाएं समान हैं ए यूनिट। तब हम इसकी बात करते हैं तो आप सभी जानते होंगे समबाहु त्रिभुज की यदि सारी भुजाएं समान हैं तो उनका हर एंगल 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री होता है, ये सभी को पता है। वैसे मैं एंगल की बात नहीं करने वाला था, लेकिन क्या होता है कि बेसिक पढ़ाते हैं, मैथ्स के टीचर हैं, तो नॉर्मली ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई आप जो है बीच में ये छोटे मोटे डिस्कशन चलते रहते हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो अंत्यकोण होता है वो हमारा 60 डिग्री का होता है। ठीक, तो अब हम इसी से आगे बढ़ेंगे। इसके परिमाप की बात करें, तो इसका जो परिमाप है वो आप सभी जानते हैं कितना हो जाएगा, 3a। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो a 3a पैरामीटर हो गया। भाई पैरामीटर लिख देते हैं, बहुत से बच्चे मेरे कहेंगे सर पूरी आप तो इंग्लिश हिंदी लगा रहे हो, पैरामीटर एंड एरिया लिख देते हैं, चलो जब कंसेप्ट। ठीक, तो परिमाप हमारा पैरामीटर हो गया। अब बात आती है, बहुत से भाई पूछेंगे कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, सभी जानते हैं √3/4 साइड का स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं √3/4 भुजा का स्क्वायर। और सर भुजा पता है कितनी है, a²। अभी किसी भाई को यहाँ कोई प्रॉब्लम है छोटी सी पूछ ले, मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा इसे नीचे लिख देता हूँ क्योंकि वहां पर हमारा विषम बाहु त्रिभुज आएगा। तो √3/4 a²। ओके, तो ये एरिया हो गया। इसमें हाइट भी आती है, और उस हाइट की हम बात करें तो वो ये हाइट ये होती है हमारी। मेरे जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट या मैथ्स के भाई रहे हैं ना, वो सभी इस बात को जानते होंगे कि यहां पर आपने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। यदि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो ये a/2 हो जाएगा, जिसकी वजह से जो उसकी ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, बोल दो भाई फटाफट से। भाई हमें इसकी हाइट निकालनी है तो a² - a²/4 3a²/4, और हम जानते हैं स्क्वायर रूट होता है, तो √3/2a। सही हूं मैं? तो देखिए मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट हर चीज के बताता जा रहा हूं। हम समबाहु त्रिभुज को क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज की। विषम बाहु त्रिभुज के अंदर, अब विषम बाहु त्रिभुज की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठा कि विषम बाहु त्रिभुज के इंग्लिश में क्या कहेंगे, है ना। तो सीधा सा है, स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। जब विषम बाहु त्रिभुज की बात हुई तो ये क्लियर हो गया कि भैया यहां पर जो स्केलिन ट्राइंगल है उसकी सारी भुजाएं अलग अलग है। तो ये ए, ये बी और ये सी। देखिए इसका अपना एक आधार होता है ए, मैं यहां ए बता दूंगा, अब थोड़ा चेंज करूंगा यहां पर, ए बी और सी। अब आप समझ गए होंगे मैंने क्या करा, कोणों के सामने की भुजाओं को उनसे ही इंडिकेटेड किया है, लेकिन स्मॉल लेटर से। भाई एंगल ए है, ये सामने जो भुजा है वो हमारी स्मॉल ए है। ठीक, अब बात करते हैं सर यहां इसका पैरामीटर कितना होगा। तो भैया इसका पैरामीटर जो होगा ना, वो होता है हमारा a + b + c, तीनों भुजाओं का योग। और हाफ पैरामीटर हम बोलते हैं, पैरामीटर हमारा 2s होता है, पूरा पैरामीटर 2s। जरूरत पड़ती है फॉर्मूले में, s = हमारा हो जाता है a + b + c/2।
आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को। ठीक है, चले अब आगे। अब बात आती है सर इसका फॉर्मूला क्या है। तो एक हीरोन फॉर्मूला होता है, हीरोन फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से इसका एरिया बन जाता है। मैं एरिया को डेल से रिप्रेजेंट करूंगा, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना यार। डेल जो होता है वो, ये जो डेल साइन होता है ना, डेल एरिया ऑफ ट्राइंगल ही होता है ये। ठीक, तो ये बन जाता है हमारा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब बात आती है सर यहाँ हाइट कैसे निकालेंगे। तो अब आपको बहुत अच्छी चीज समझाने जा रहे हैं। यहाँ पे आपने एच मान लिया, तो एक बेसिक एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, जो मैंने अभी नहीं लिखा है, जो काफी जगह छोड़ी है, जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात होती है ना, तो हमेशा ये बोला जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। यदि बोल देना किसी बच्चे से और कह दे भाई तुझे बेस और हाइट दिया हुआ है, तुझे बेस और हाइट दिया हुआ है, तो कुछ भी हो फिर आप ऐसे निकालोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, मतलब आप जानते हो बेस हमारा आधार होता है और हाइट हमारी ऊंचाई होती है। अब मेरे सारे भाई समझ गए होंगे। अब मुझे इसकी हाइट निकालनी है विषम बाहु त्रिभुज की, जबकि भुजाएं दी हुई हैं, तो मैं यहां एरिया ऑफ ट्राइंगल दो मेथड से निकाल सकता हूं। जो क्षेत्रफल है ना, वो एक मेथड से और निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? 1/2 बेस इंटू हाइट। जबकि यहां बेस देखें तो हमारा बेस कितना है? ए है, तो हम कह सकते हैं 1/2 ए इंटू एच। दोनों को इक्वल रख दो, हाइट आ जाएगी। भाई बहुत इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है, और मैं आपको 99% बता रहा हूं, क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। यहां से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, डेफिनेट है। अब हम आगे चल रहे हैं समद्वि बाहु त्रिभुज के बारे में। दो भुजाएं समान होती हैं, दो भुजाएं समान होती हैं। जब दो भुजाएं समान होंगी तो भैया समझ गए आप, समद्वि बाहु त्रिभुज हो जाएगा। और इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोस्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोस्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे, आइसोस्केलिन ट्रायंगल। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो आप बताओ क्या करना है हमें? भैया सीधी सी बात है, ये दोनों साइड इक्वल हो गई और ये बी हो गया, इतना करना है हमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पैरामीटर की। तो पैरामीटर तो अब आपको समझ में आ गया होगा। पैरामीटर तो समझ में आ गया होगा भैया। 3a तो नहीं बनेगा, ये बनेगा 2a प्लस बी। ठीक है, और जो इसका एरिया निकलेगा ना, क्षेत्रफल, ये तो परिमाप हो गया। और जो इसका क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा? लगाओ यार थोड़ा सा दिमाग, मैं भी बताऊंगा ये कहां से बनेगा, ये भी बताऊंगा आपको बिल्कुल। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा b/4 अंडर रूट। ठीक है, और उसके बाद हमारा बन जाएगा 4a² माइनस बी। ये बनेगा, ये यहीं से बना हुआ है। ये जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करा था ना यहाँ पर हाइट, वो हाइट वहीं से निकली है। बेस तो मेरा ये था, जब मैंने इस पर हाइट डाली तो ये मेरा b/2 हो जाएगा। ये जो इसका अर्धक होगा, समद्वि भाजक होगा, ये दो भागों में बांटेगा b को, तो b/2 हो जाएगा। तो जो कंसेप्ट मैंने यहाँ लगाया था वही डिक्टो कंसेप्ट वहाँ लगाए, फिर बाद में हमने 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़ लिया है। अब बात आती है कि समद्वि बाहु त्रिभुज जो होता है, क्या समकोण त्रिभुज भी होता है? हो सकता है, हो सकता है। तो तीन त्रिभुज तो आधार के आधार से ही हमारा। अब आइसोस्केलिन ट्रायंगल में भी दो मैंने पार्ट बांट दिए, एक समकोण भी बनाता है, एक तो समकोण त्रिभुज होता ही है। यदि दो भुजाएं समान हो जाए तो एक कंडीशन बनती है कि वो 90 डिग्री भी हो जाता है। तो उस कंडीशन में यदि हम लें समकोण त्रिभुज, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। सारे मैथ्स के जो भाई है ना वो सब समझ गए होंगे। अब जो मैथ्स वाले नहीं है वो भी समझ जाएंगे, कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। उसमें जो डायग्राम है वो कितना बनना है? ये बनना है। एक जो एंगल है आपका 90 डिग्री बना रहा है,
दो भुजाएं समान हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, कोई इतने मैंडेटरी नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तो वो भी मैं लिख दूंगा, टेंशन मत लो। अभी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो आपको याद होगा कि आप इसमें रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इस सिचुएशन में यदि हम पैरामीटर की बात करें, परिमाप की बात करें, तो परिमाप हमारा हो जाता है h प्लस पी प्लस बी, ठीक है। और जो हमारा क्षेत्रफल होगा इसका वो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो b और p, कुछ नहीं करना आपको। और यदि हम यहाँ पे मान लें कि ये दोनों हमारे समद्विबाहु त्रिभुज बनने हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन रहे हैं, मतलब हम ये मान लें कि b इजिकल टू पी इजिकल टू ए, तो भैया हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा 1/2 a स्क्वायर। सब समझ गए? मैंने पहले ही बोल दिया था ना कि समकोण त्रिभुज जो है हमारा वो समद्विबाहु त्रिभुज भी बन सकता है। तब हमारी क्या हो गया, b और p सेम हो जाएंगे। डेफिनेट है कि जो उसका कर्ण होगा, ये कर्ण होती है बड़ी भुजा, ये तो अलग होने वाली है, ये तो अलग होने वाली है, तो ये बना लोगे। भैया क्वेश्चन आ गया आपके पास कि एक समकोण त्रिभुज आपको दिया है जिसका परपेंडिकुलर या समकोण बनाने वाली भुजाएं 6 और 8 सेंटीमीटर है, तो आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तुरंत करोगे 1/2 6 इंटू 8, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाने वाली दो भुजाएं बेस और ऊंचाई हैं, लंब हैं, आप डायरेक्ट कर लोगे। ठीक, यदि मैं कहता हूं कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं, तब क्या करेंगे, तब भी यही लगेगा कंसेप्ट, क्योंकि समान भुजाएं क्या है आपकी, बेस और परपेंडिकुलर होंगी, तब भी आप यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो भैया ये हो गई बात अभी हमारे त्रिभुज की। त्रिभुज का जितना पॉसिबल होना था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम आगे चलते हैं। अब आगे चल के हम सीखेंगे चतुर्भुज के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। और क्वाड्रिलेटरल्स में आप जानते हैं कि क्या क्या आने वाला है, आपका आयत आने वाला है, वर्ग आने वाला है, समचतुर्भुज आने वाला है, समांतर चतुर्भुज आएगा, समचतुर्भुज आएगा और समलंब आएगा। तो इनके बारे में अब एक्सप्लेन करेंगे, अगली इसी वीडियो में करेंगे भाई, जाने की जरूरत कहीं नहीं है यार। वो कंटिन्यू बोलते बोलते ऐसा फ्लो बन जाता है यार, मन पढ़ाने का कंटिन्यू ऐसा मन करा है कि आपसे जुड़े रहें। तो चले आगे। तो बात कर रहे थे हम कि अब हमारी जो 3 भुजाओं से निर्मित आकृति थी ट्राइंगल, उनको हमने निपटा दिया उसमें। अब हम आगे चल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के बारे में बोलूं तो आप समझ गए होंगे, 4 भुजाओं से निर्मित आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, और इनके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर जो चतुर्भुज है 4 भुजाओं से निर्मित है, इनका सभी का योग 360 होता है, और त्रिभुज में होता है 180 डिग्री। मैं भूल गया था क्योंकि मैंने पहले कहा था एंगल नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन कुछ चीज़ें याद आती रहेंगी, वो बताता रहूँगा। और यही बड़े काम की चीज़ होती है मैथ्स के टीचर की, यही अपनी एक खूबी होती है, पढ़ा वो बुझाए रहा है लेकिन बता वो एंगल रहा है, यही बस एक होती है बात। ना एसएसटी में ये गुण, ना ये हिंदी में ये गुण, और ना इंग्लिश में, ना किसी सब्जेक्ट में। मैं तो ये कहूँगा मैथ्स में ही ये गुण होता है, खास करके मैथ्स के जो टीचर होंगे उनका यही एक तरीका होगा। चले आगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं आयत पर, रेक्टेंगल। तो फ्रेंड्स रेक्टेंगल क्या है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, चारों साइड नहीं, अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, आयताकार। ठीक है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे भाई, ए बी सी डी। अब हम बात करते हैं, इससे आगे बढ़ रहे हैं अब हम, तो इसके परिमाप की बात कर लेते हैं। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए और बी सी इज इक्वल टू बी, और हम कहें कि सी डी और ए डी इक्वल हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, और बी सी और ए डी इक्वल हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो भाई अब हम परिमाप की बात कर रहे हैं, इसके पैरामीटर की बात कर रहे हैं। तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका, 2a + 2b। भाई ये हमारा a, ये b, ये a और ये a।
हम यहाँ बोल देंगे कि इसका जो पैरामीटर हो जाएगा 2a + b हो जाएगा। आप इसे लेंथ इंटू ब्रेथ बोलते हो, l इंटू b बोलते हो, l + b बोलते हो, तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी। क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो ये हो जाएगा a इंटू बी, ए बी। अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें तो सीखनी हमारी ड्यूटी बनती है भाई, है ना। इसमें एक भुजा और बढ़ जाती है जिसे हम डायगोनल्स कहते हैं, विकर्ण बोलते हैं, और ये हम कहें तो सबसे बड़ी भुजा होती है। यदि दो सिरों को मिला दें हम आयताकार में, तो ये सबसे बड़ी भुजा है। भाई आप प्लॉट में खड़े हैं और आपसे कह दें कि आपको एक भुजा से सबसे लंबी दूरी तय करनी है, तो आप कौन सी भुजा से करोगे? अब आप समझो, ये भुजा इसके समान है, ये भुजा इसके समान है, सही है, लेकिन सबसे लंबी दूरी तय करने वाले के लिए क्या करोगे? इस छोर से आप उस छोर पे चले जाओगे, तो वही है ना, इसे क्या बोलते हैं? डायगोनल्स बोलते हैं। ठीक, अभी जितनी भी हम बात कर रहे हैं, जो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो केवल 2D शेप्स की बात होने वाली है। 2D शेप्स को हिंदी में बोलते हैं शायद द्विविमीय आकृतियां। तो मैंने आपको बताया 2 डायमेंशन कौन सी होती हैं। चलें आगे। अब हम बात करते हैं सर इसके बाद विकर्ण। ये विकर्ण कैसे निकालोगे आप? इसे हम बोल देते हैं सी मान लेते हैं, डी मान लो, चलो डी मान लो, स्मॉल डी ले लो। तो डी हम जानते हैं ये 90 डिग्री बना रहा है। प्रत्येक कोण आयत का जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से हम बोलेंगे कि पाइथागोरस बड़े काम की चीज है। पाइथागोरस का एक नाम और होता है बोधायन थ्योरम, प्रमेय, बोधायन प्रमेय। तो जो डी है ये कर्ण हो गया हमारा, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो डी इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आगे चल रहे हैं और आगे चलते हैं वर्ग पर। यहां हम चलेंगे वर्ग पर, और वर्ग को हम बोलते हैं स्क्वायर। भैया नाम से पता चल रहा है ना, वर्गाकार। मेरा एक वर्गाकार 250 गज का प्लॉट है, मतलब उसकी सारी भुजाएं समान है, वर्ग आकार। ठीक, तो वो स्क्वायर है, मतलब चारों भुजाएं उसकी समान हैं, मतलब ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी है। तो अब यहां बात कर लें तो सर यहां परिमाप कितना हो जाएगा? यहां परिमाप हो जाएगा 4 इंटू ए, तो 4a बोलेंगे, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड। उसके बाद यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारा हो गया a इंटू ए स्क्वायर। भाई यहीं से बात कर रहे हैं, यहां पर a इज इक्वल टू बी हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ समान हो गई है। भैया आप जानते हो गए ना, बोलते हो ना कि ये 45/20 का है, तो 45/20 मतलब 45/20 का मतलब क्या हो गया कि ये आयत है। यदि कहें कि ये 45/45 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। आप उस अंतर को समझिए प्लीज। टेक्निकल टीम से कहूंगा एक जगह बैठी रहे। चलो भाई आगे चलें। तो भाई सॉरी फॉर डिस्टर्ब, आगे चल रहे हैं। अब यहां से हम आगे बढ़े तो भैया डायगोनल तो यहां भी आने वाला है, विकर्ण हमारा यहां भी आएगा, और विकर्ण के लिए हम ज्यादा वेट नहीं करने वाले, हमने इसे मिला दिया। विकर्ण के लिए हम ज्यादा डिले नहीं करेंगे किसी चीज को, और हमने इसे मिला दिया। तो सर अब आप विकर्ण के बारे में क्या बोलेंगे? जो हमारा डायगोनल है इसके बारे में क्या बोलेंगे? डायगोनल भी लिख देते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो यहां विकर्ण की बात करें तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू, जितने भी स्टूडेंट हैं ना वो सब समझदार हैं, a√2। मतलब मैं कह दूं कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है मेरे पास, उसका विकर्ण निकालना है तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 10√2 मतलब 10 वर्गमूल 2 आ जाएगा, या हम कहें 10√2 आ जाएगा। चले अब आगे। अभी यहां तक कोई क्वेरी तो मुझे पता है आपकी लगभग होने वाली है नहीं, ये तो इजी चल रहा है कंसेप्ट। उसके बाद हम चलते हैं
हमारा आता है समांतर चतुर्भुज। या एक काम करते हैं, उससे पहले हम समचतुर्भुज ले लेते हैं। अब रोम्बस ले रहे हैं हम समचतुर्भुज, जो पतंगाकार होता है, पतंग के आकार का होता है। समचतुर्भुज बोलते हैं, रोम्बस बोल देते हैं। ठीक, यहां से हम आगे बढ़े तो इसकी एक ही खूबी होती है, ये कुछ ऐसा बना देते हैं इसे। ये जानबूझ के बनाया हुआ है, टेंशन ना लीजिए। मैं इसे थोड़ा वैसे ही बना देता हूं जैसे ये बनता है। अब ये है तो समान भुजा का, है तो ये समान भुजा का, लेकिन ये अब 90 डिग्री नहीं बनाएगा जैसे यहां ये बना रहे थे 90 डिग्री। ये नहीं बना रहा है, बल्कि इसके जो डायगोनल्स होंगे D1 और D2, ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पर काट रहे हैं। तो परिमाप जो हो जाएगा इसका, जो इसका परिमाप हो जाएगा वो तो सही है, 4a ही रहने वाला है। परिमाप इसका क्या होने वाला है, 4a ही हो जाएगा। लेकिन अब हम इसकी बात करें तो जो इसका क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। यदि हमें डायगोनल दिए हुए हैं, यदि साइड दी हुई है तो 4 इंटू a ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि विकर्ण दिए हुए हैं, विकर्ण दिए हुए हैं तो आप ये यूज करोगे। अब भैया ये क्वेश्चन मैंने जो विकर्ण वाला लिया ना, ये जानबूझ के लिया है। अब आप समझिए, यदि मैं कह दूं कि एक विकर्ण हमारा 6 सेंटीमीटर है, D1 और D2 8 है, आप ऐसे मान लीजिए, तो हम कहें क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल 1/2 इंटू 6 इंटू 8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 24। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इजी है। तो मैंने कहा ना कि जब आपको विकर्ण दिए होंगे तो आप ऐसे निकाल लेंगे। ये समचतुर्भुज के लिए फॉर्मूला है और परिमाप आपका 4 इंटू a ही रहने वाला है। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो चलते हैं, अभी हमारे पास अभी क्वाड्रिलेटरल में अभी और भी है, तो इससे आगे बढ़ेंगे और समांतर चतुर्भुज पे आते हैं। भैया नाम से पता चल रहा है समांतर, तो इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो, और इसकी भुजाएं जो है ना संलग्न भुजाएं a और b होंगी और इसमें एक हाइट होगी। ठीक, तो भैया डायग्राम पे जा रहा हूं पहले तो मैं, कुछ इस तरह से बनता है इसका डायग्राम। इसकी संलग्न भुजाएं a और b हैं और ये हाइट मान लो, ये h, या इसे h1 मान लो। एक हाइट यहां भी डल सकती है, आप समझ गए होंगे अब चीजें, ठीक है। हाँ, यहां भी डल सकती है एक हाइट, तो इसे हम h2 मान लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसे सीधा करने का प्रयास करता हूं, ये h2 हो गया। ठीक, तो ये h1 h2 दो ऊंचाई हो गई, दोनों तरफ से देखा है मैंने। वैसे इसका एरिया निकालना बहुत इजी है। सबसे पहले हम इसके परिमाप की बात कर लेंगे। तो इसका भी परिमाप जो होता है, अब हमने कहा समांतर चतुर्भुज हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक, और समांतर है, साफ पता चल रहा है। ठीक, तो आगे ये तो क्लियर हो गया कि जो इसका परिमाप होना है वो क्या हो जाएगा, 2a + b हो जाएगा, 2a + b हो जाएगा।
और ऊंचाई h दी हुई है अब आपको। तो जब ऊंचाई यहाँ पर मैंने दो मान ली है, एक h1 और h2 आपको समझाने के लिए, तो क्षेत्रफल यहाँ पर चाहे तो आप a h1 निकाल लो, चाहे b h2 निकाल लो, दोनों समान होंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अभी बता के जाऊंगा, वीडियो में बने रहो यार। वृत्त भी बताना है, सर्कल भी बताना है, तो बहुत सारी जिम्मेदारी लेके चल रहा हूँ, समझ में आया? नंबर नहीं कटने दूंगा आपका। समांतर चतुर्भुज हो चुका है अब हमारा, ठीक है। अब आते हैं समचतुर्भुज पर। वो जो जगह छोड़ी है ना सारी, वो आप समझ जाओ किसके लिए है, वो हमारे वृत्त के लिए है। वृत्त आएगा, अर्धवृत्त आएगा, दोनों चीज समझा देंगे उसमें आपको। अब आया हमारा समलंब चतुर्भुज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम, पढ़ा होगा सबने, है ना? कुछ इस तरह से बन जाता है, अब तो सबके याद आ गया होगा, ठीक। अब इसकी एक साइड हमारी ये ए है, ये बी है, और ये हमने हाइट मान ली एच। कुछ याद आया? बचपन में बहुत क्वेश्चन करे होंगे ऐसे, 7th 8th में ही आ गए थे। ये भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। परिमाप में चारों भुजाओं का योग आता है, तो चारों भुजाएं निकलेंगी, ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसकी जब डेफिनेशन आई समलंब चतुर्भुज की, तो वो कहता है कि कोई एक युग्म, मतलब एक पेयर जो है ना आमने सामने की भुजाओं का, वो पैरेलल होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज जो है, ट्रेपेजियम है, वो कह रहा है आमने सामने की भुजाओं का जो एक युग्म है, जोड़ा है, पेयर है, वो पैरेलल होना चाहिए। बाकी दोनों लाइन स्क्यू लाइन हो सकती हैं, असममित हो सकती हैं, लेकिन ये समान हो, ठीक है। तो इसका जो परिमाप है, सीधा सा बोलूंगा, फॉर्मूला नहीं, चारों भुजाओं के योग के बराबर है, चारों भुजाओं के योग के बराबर, ठीक है। और इसका जो एरिया होता, क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो यदि यहां बना लें तो 1/2 समांतर भुजाएं a प्लस बी और h, ठीक है ये। और भैया ऐसे लिखा हुआ है, बात एक ही है, आप समझ गए होंगे, पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, ये सारे चतुर्भुज हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं। तो आप समझ गए होंगे कि चतुर्भुज कैसा है, समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज समांतर भी हो सकता है, समचतुर्भुज रोम्बस होता है, पतंगाकार का, ठीक है। तो समझ गए होंगे।